जय मसीह की सभी को। क्या तैयार हैं? प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में सदा बना रहे। हालेलुया। प्रभु में हम बढ़ते चले जाए। आज का जो विषय है हम लोग इसे सीखेंगे और हम लोग जानते भी है, कहने नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है, मगर आज हम यही चीज हम नहीं सीख पा रहे हैं, है ना। आज यही चीज हम नहीं सीख पा रहे कि आज हम इस विषय पे हम आज चलेंगे और हम जानेंगे थोड़ा सा विषय। और मैं सोचता हूँ मैं कम बोलूंगा और आप ज्यादा समझेंगे, ठीक है। मैं आज का जो विषय जो बोल रहा हूँ, मेरा विषय है नम्रता के विषय में। क्या है? नम्रता के विषय में। आज जो ये नम्रता है हमारे जीवन से गायब सी हो गई है ना। ये नम्रता जो है हमारे जीवन से गायब सी हो गई है। ये खो सी गई है और परमेश्वर यही चाहता है कि हम मसीहों में ये गुण बसने पाए। हालेलुया। ये नम्रता का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। हम्बलनेस और दीन। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये गुण है क्या हमारे अंदर? थोड़े थोड़े से अच्छा व्यवहार है ना, ठीक है। नम्रता जो है, ह्यूमिलिटी है, जो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये सरलता भी दिखाता है, सरलता, ठीक है। शिष्टता भी दिखाता है और दिखाता है हमारे आदरपूर्ण व्यवहार। मैं आज इसी पे बोल रहा हूं, हमारा जो व्यवहार जो है आदरपूर्ण है कि नहीं है, ठीक है। विनम्रता बताया गया। ये व्यवहार, नम्रता हमारे जीवन से गायब सी हो गई है। आज हम ऐठे से रहते हैं, है ना। आज हम लोग ऊंचे से रहते हैं, नाक ऊंची हो जाती है, सीना ऊंचा हो जाता है। ये मतलब परमेश्वर कहता है कि तुम नम्र बनो, है ना। आज यही चीजें है। आज हम नम्रता के बारे में देखेंगे। और नम्रता जो है ये क्या है मालूम है आपको? ये ईश्वर का गुण है। हालेलुया। क्या ये नम्रता आज हमारा जो ईश्वरीय गुण है ये गायब हो रहा है। आज हमारा व्यवहार जो है नम्रता वाला नहीं रहा। आज हमसे कोई बोल के देखे फिर हम बता रहे हैं क्या बोल, है ना। ये हमारे अंदर वो बात है ही नहीं कि हम सुन सके। तुम सुना के देखो, हम बताए, दो बताए, है ना। हम सुनना भी, हम सुनते भी नहीं है। परमेश्वर यही नहीं चाहता हम मसीहों के जीवन में कि हम ऐसे घमंडी, हम ऐसे नाक चढ़े बोलते हैं, हम ऐसे बन जाएं कि परमेश्वर की भली बातें हमारे जीवन से सरक जाएं, हम हमारे जीवन से निकल जाएं, है ना। परमेश्वर ये चाहता है कि हम जो मनुष्य जो हैं ये उसके नम्रता में हम चलने पाए। मैंने बताया कि ये नम्रता को जो ईश्वरीय गुण होता है, ये गुण परमेश्वर को बहुत पसंद है। सुन लीजिए, ये नम्रता जो है परमेश्वर को बहुत पसंद है। जब आपके पास ये होगा तो आपको भी लोग पसंद करेंगे, ठीक है। पर आज हम इस पर इससे विपरीत चलते हैं। आज हम इसके विपरीत, नम्रता का विपरीत क्या होता है? नम्रता का विपरीत क्या होता है? हाँ, कठोरता, घमंड। अगर आप नम्र नहीं है तो घमंड कर रहे हैं, याद रखिए। अगर आप झुक नहीं रहे तो आप क्या कर रहे हैं? घमंड कर रहे हैं, आप कठोर बन रहे हैं। और यही परमेश्वर को पसंद नहीं है, याद रखना। हम उसके विपरीत चल रहे हैं। ये गुण नम्रता जो है हम मनुष्यों में दिखना कम हो गया है। ये गुण जो है हम सब में दिखना कम हो गया। आज आप अपने आप को टटोलिए जरा, देखिए जरा, ये है कि नहीं है? है? हाँ, एक ही बोल रहा है, हाँ, दो बोल रहे, और बताइए है कि नहीं है कि कम है? कम है मगर कम है। हम लोग में नम्रता है पर हम कहीं ना कहीं आगे कर गिर जाते हैं। हमारे अंदर नम्रता है। आपको मालूम है ये नम्रता जो है ये पवित्र आत्मा का फल भी है कि नहीं? बताइए। अब ये समझ लीजिए, ये फल किसकी ओर? मैं बता, ये ईश्वरीय गुण है
जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिलता है। निकाल लें गलातियों 5 अध्याय, उसका 22 और 23 पढ़ेंगे। पढ़ लेना, देखें यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर 5 अध्याय निकाल लेंगे, पेज नंबर आपको मिल जाएगा 263 नंबर पेज पे, नए नियम में। हाँ पढ़ दें, बाइबल और भी रखी है, अगर चाहे तो बाइबल ले सकते हैं। हाँ 5 का 22। हाँ 5 का 22 और 23 पढ़ दें। और आत्मा का फल हाँ। प्रेम और आनंद और मेल। देख लीजिए, ये आत्मा के फल है जो परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहता है। अगर आत्मा से भरे हैं, आत्मा में हैं, परमेश्वर की कहलाते हैं, तो ये गुण आपके अंदर लोप नहीं होना चाहिए, ये आपके अंदर समाने चाहिए। पढ़े हाँ के लिए यहाँ पर से। और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ, नम्रता ये भी क्या है? आत्मा के फल है। ये आप, अगर आपके अंदर ये फल है तो आप पवित्र आत्मा से भरे। हालेलुया, बोल रहे हैं है ना? परमेश्वर के उस आत्मा से भरे हैं। ये गुण जो है ये संसार से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से आपको मिला है, और ये आपके जीवन को परमेश्वर के और करीब लेकर के जा रहा है ना? इससे धन्यवाद करें कि हम, मेरे अंदर ये गुण जो है, अगर नहीं है, आज इसी की हम चर्चा कर रहे हैं कि ये गुण जो है क्यों खो गया है, आज ये गुण कहां चला गया। देखें, जब आप कठोर होते हैं, जब रूढ़ी हो जाते हैं, जब किसी की नहीं सुन रहे हैं, जब आप क्या बोलते हैं गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो याद रखना आप उस नम्रता में नहीं चल रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, है ना? इसलिए याद रखना, आपके जीवन से ये व्यवहार, नम्र वाला व्यवहार, नम्रता का व्यवहार आपके जीवन से लोप नहीं होना, जाना नहीं चाहिए। ठीक है, आज हम इसके विपरीत चल रहे हैं, और हम इसके विपरीत क्या कर रहे हैं? घमंड कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, है ना? हमारे अंदर ये बातें नहीं हो रही। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात में समझें। नम्रता, ठीक है, परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया, नम्रता परमेश्वर को पसंद है, ये परमेश्वर का गुण है, याद रखना। इसके विपरीत क्या है? घमंड, मैंने बताया, इसके विपरीत घमंड है। ठीक है, कठोरपन जो है, घमंड जो है, ये घमंड किसको पसंद है मालूम है? शैतान को पसंद। सबसे पहले घमंड उसके मन में आया था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे निकाल दिया। इसलिए नहीं कि वो उसने गलत काम किया, मगर उसके मन में घमंड आया, और ये घमंड जो है परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर आपके मनों में ये बात है तो याद रखना, उसे आप अलग कर दें, और ये आप बताएं, आप खुद सोचें कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, किसको आप पसंद कर रहे हैं, है ना? आप देखें क्या बोलते हैं, आप घमंड कर रहे हैं, कठोरता लेके आ रहे हैं, व्यवहार में आपके सॉफ्टनेस है, व्यवहार में आपकी अच्छी पोलाइटनेस है कि नहीं है, आप अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, ये नम्रता, झुकना, आदर करना, ये नम्रता की ओर जाता है। आदरपूर्ण व्यवहार, मैंने बताया ना, आपका आदरपूर्ण व्यवहार नहीं है, तो याद रखना आप पवित्र आत्मा के वो गिफ्ट से वंचित हैं। परमेश्वर ये चाहता है कि वो आदरपूर्ण व्यवहार आपका होने पाए। हालेलुया, आपके अंदर है, अभी आपने बोला मेरे अंदर है नहीं है? है ना? ये व्यवहार अब आप चेक करिएगा। आप जब बात करते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप बोलते हैं, जब आप किसी के साथ काम करते हैं, जब आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, दुकान में काम करते हैं, आप ये इसको देखिएगा कि मेरे अंदर है कि नहीं। ये जान लीजिए, ये परमेश्वर को पसंद है, ये आत्मा का फल है जो आपको दिया गया है। जो अभी आपने बोला मुझे पसंद है और मेरे पास है कि नहीं है? ये याद रखिएगा। अगर घमंड आ रहा है, अगर चिड़चिड़ापन आ रहा है, अगर आपके अंदर वो तमाम ऐसी व्यवहार में गलत बातें आ रही हैं, तो याद रखना ये आपके पास नहीं है। ठीक है, आपको मालूम है, जब आप संगति में रहते हैं तब आप इस नम्रता को यूज कर सकते हैं।
है कि नहीं? आपको मालूम है उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने आदम हवा क्यों बनाया था कि उसके साथ संगति कर सके, मगर आदम और हवा गलत डायरेक्शन में चली गई। उसने क्या किया? उसने किसके साथ संगति करने की कोशिश करी? शैतान के साथ। वही घमंड जो उसने गिराया गया वो उसने उसके मन में डाला। और देखिए वो जब आज हमारी संगति, अगर आपकी संगति उठना बैठना परमेश्वर के साथ है तो आप नम्र बनेंगे। अगर आपकी संगति ऐसे लोग के साथ है तो आप क्या बन जाएंगे? घमंडी, आप शैतानी, आप विरोधी, आप चिड़चिड़े, आप लड़ने वाले, आप ऐसे ऐसे काम करने वाले बन जाओगे जो आत्मा के फल से बिल्कुल विपरीत जा रही है। अभी हमने पढ़ा ना आत्मा के फल कौन से? आप उसके विपरीत। प्रेम तो रहेगा ही नहीं। आओ लड़ ले, आओ चुगली खेले, आओ हम ये करें, आओ ये हमारे अंदर होगा। कब हम किससे मेरे कह मुंह से जब हमने बोला तो फूल नहीं बरसे, क्या बरसे? कांटे। हम ये परमेश्वर यही चाहता है हम सबके जीवन से ये जो परमेश्वर को गुण जो है नम्रता वाला, ये निकल के आगे आने वाला बने। और आज इसी की हमें कमी है ना? शैतान के साथ संगति करने के साथ हवा भी वहां से निकाल दी गई। आपको तो नहीं निकलना है, उस स्वर्ग से तो नहीं निकलना है। आपको भी अगर निकलना है उस स्वर्ग से तो यही स्वभाव जो हम बड़बोलापन, हम घमंडीपन, हम लड़ने वाले, असंयमी और प्रेम ना रखने वाले, माफ ना करने वाले, क्षमा ना करने वाले और तमाम ऐसी सी बातें हमारे अंदर आएंगी तो याद रखना आप वही फॉलो करने वाले बन जाओगे। परमेश्वर ने निकाल दिया, हवा को निकाल दिया, अब आपकी बारी है। आप स्वर्ग से निकलना चाहते हैं कि नहीं निकलना? आपको वहां से ना निकाल दे। उस जीवन की पुस्तक से नाम करना जिसका जीवन की पुस्तक में नाम होगा। परमेश्वर ये चाहे तुम संयमी बनो, तुम नम्र बनो, तुम दीन बनो, जिसके द्वारा तुम परमेश्वर के वो अधिकारी बन जाओ जो परमेश्वर ने तुम्हें रखा है उसके प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो याद रखना हमारे गुण जो है हमें दिखाते हैं हमारे अंदर क्या है। ठीक है, शैतान का काम यही है कि वो आपकी अच्छे गुणों को क्या कर दे? नाश कर दे। आपके अंदर वो बात, वो नम्रता की बस बारे बात कर रहा हूं। आप नम्र ना बने, आप झुकने वाले ना बने, आप आदर करने वाले ना बने, सुनने वाले, आज लोग सुनना नहीं चाहते, सुनने वाले ना बने। याद रखना। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप परमेश्वर के गुणों से भरते चले जाएं तो ये स्वभाव को अपने अंदर लाएं। मैं बनूंगा, क्या बनूंगा? नम्र बनूंगा। क्या बनूंगा मैं? बोले हम सब क्या बनेंगे? मैं नम्र बनूंगा। जब नम्र बनेंगे, ये परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देगा। बाइबल में बहुत से लोग हैं, बाइबल में वैसे बहुत से लोग हैं जो नम्रता से भरे हुए हैं। आपको मालूम है कौन कौन? बताएं मुझे। बाइबल जिसमें दया की थी। हाँ, और बताएं। और बताएं, मालूम है, जानते हैं। मूसा। और बताएं। दाऊद। हाँ, पर देख बाइबल में ऐसे पात्र, ऐसे कैरेक्टर भरे पड़े हैं जो नम्रता से भरे हुए हैं। आज परमेश्वर भी हमको इसलिए बाइबल में रखे गए हैं कि हम इससे सीखें। आपसे परमेश्वर लोग के द्वारा सिखाना चाहता है कि देखो मेरे बच्चों को मैंने इसे आशीष किया है, मैंने इसे ब्लेस किया है और इनके द्वारा मैं नम्रता का पाठ पढ़ाऊंगा, ब्लेस का पाठ पढ़ाऊंगा, आशीष का पाठ पढ़ाऊंगा, संयमी का पाठ पढ़ाऊंगा, परिवर्तन का पाठ पढ़ाऊंगा, ये प्रेम का पाठ पढ़ाऊंगा। हाँ, देखिए ये परमेश्वर, जब तक आपके अंदर ये बातें नहीं होंगी तो आप किसको फॉलो करने वाले बने? याद रखना, परमेश्वर आपके विषय में गवाही देना चाहता है, आपके विषय में कहना ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। आपको मालूम है जहां जहां मैं रहा हूं, जहां जहां मैं गया हूं, लोगों ने मुझे, मैं अपने बारे में बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मगर मैं अपने बारे में कह रहता हूं कि लोगों ने मेरे विषय में कहा है कि ये बहुत अच्छा रहता है,
ये बहुत अच्छा है ना। ये परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में, आपके व्यवहार से लोग गवाही देने वाले बने। आप जहां रहते हैं, जिस परिवार में, जिस घराने में बहुएं जहां रहती हैं, क्या आपकी गवाहियां निकल रही हैं? क्या आप गवाही के बन रहे हैं पात्र? ये जो स्वभाव जो है हमारा, वो बदला हुआ है कि ये प्रभु वाला है कि नहीं है, नम्रता वाला है कि नहीं है, ये परमेश्वर देखना चाहता है। देखिए बाइबल में अय्यूब है, एक अध्याय निकाले हुए पढ़ेंगे, हम जानते हैं अय्यूब एक अध्याय, कुछ विषय में चलेंगे हम लोग समय को देखते हुए, बहुत से लोग हैं। एक अध्याय उसका 1 पढ़ेंगे और उसका 8 पढ़ेंगे। उस देश में हाँ अय्यूब नामक एक पुरुष था। हाँ वह खरा हाँ और सीधा था हाँ, देख ली, वो खरा और दीन और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता। हाँ, ये व्यक्ति कौन बोल रहा है? अगर 8 पढ़े वहां पर, यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ? क्या तूने मेरा दास अय्यूब पर ध्यान दिया? देखिए कौन गवाही दे रहा है? ये परमेश्वर कह रहा है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा हाँ। और मेरा भय मानने वाला। हाँ, उस खरा और सीधा, है ना, नम्र को दिखा रहा है यहाँ पर, और बुराई वो से दूर रहने हाँ, बुराई से दूर रहने वाला और कोई नहीं है। परमेश्वर देखिए ये गवाही दे रहा है कि कह रहा है आज हमारे लिए भी लोग खड़े हो रहे हैं गवाही देने के लिए कि नहीं, हमने इसके विषय में कोई बुराई नहीं दी, ये ऐसा है, ये अच्छा है। परमेश्वर भी आपको यूज करना चाहता है। आज हमको दाऊद दिए गए हैं, आज हमको तमाम, हमने पात्रों को देखते हैं, हम अय्यूब को देख रहे हैं, है ना, मूसा को देख रहे हैं, है ना, यीशु मसीह को इतना अधिक नम्र देख रहे हैं। ये दिखा रहा है कि अब किस प्रकार से हमारा स्वभाव, हमारा जीवन होना चाहिए। यीशु परमेश्वर ने गवाही दी अय्यूब के विषय में, आज आपके विषय में यीशु मसीह गवाही देना चाहता है। यीशु मसीह जब परमेश्वर के पास जब जाएंगे ना, जब हम सब जाएंगे परमेश्वर के पास, जाना सबको ही है, तो परमेश्वर के सामने हम नहीं खड़े हो पाएंगे। बिचवैया कौन होगा? यीशु मसीह होगा, और यीशु मसीह गवाही देगा, ये लगते लहू से खरीदे गए हैं, ये थे लहू से ये बचाए गए हैं, ये नम्र हैं, इन पे दया कर। ये परमेश्वर करेगा आपके जीवन में, आपके जीवन को वो ऐसा, क्योंकि जब हम नम्रता को ओढ़ लेंगे, जब पहन लेंगे, तब परमेश्वर आपके विषय गवाही देगा। अय्यूब के विषय गवाही दे रहा है शैतान से। देख लीजिए, एक और देख लीजिए, मूसा के विषय में भी नंबर गिनती में जाएंगे, गिनती 12 देखेंगे। देखिए मूसा के विषय में क्या बोल रहा है, 12 का 3 है सर। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सबको निकाल दीजिए, हाँ निकाल दीजिए, हाँ पेज नंबर है, हाँ 179 176 178, हाँ पढ़े। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। देख लीजिए, मूसा कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर बोल रहा है मूसा के लिए। पृथ्वी भर में सबसे नम्र व्यक्ति मूसा के लिए बोल रहा है। ऐसे ही आपके विषय में भी यीशु मसीह परमेश्वर से गवाही देगा, ये नम्र है ना। यीशु मसीह ने सबसे पहले पहाड़ी उपदेश में क्या बोला? दीन है, नम्र है ना। परमेश्वर आपके लिए बोलना चाह रहा है कि आज हम अपने स्वभाव में कठोरता लेके आ रहे हैं। आज हमको व्यवहार नहीं करना आ रहा है। हम जब बात करते हैं ना, तो कहते हैं मार दे, लड़ने आ रहे, कैसे लड़? अब भैया आराम से बात करो, प्यार से बात, लड़का आ रहा भैया हमसे। सोचे, आपने अपने व्यवहार में देखें, हम अपने नम्रता वाले स्वभाव को पहन करके अपने व्यवहार को बोलने वाले बने। शब्दों में हमारे नम्रता प्रकट होना चाहिए। हम सिखाने और सीखने वाले होना चाहिए। जब सीख गए तो फुल स्टॉप हो जाता है। आज हमें क्या करना है? सीखना है। आपसे भी सीख रहा हूं, मैं भी सीख रहा हूं, मैं इनसे भी सीख रहा हूं, मैं उनसे भी सीख रहा हूं। आप मुझसे भी सीखिए, हम मिल करके सीखेंगे।
ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, बड़ाई। आपको परमेश्वर आशीष से भरना चाहता है। उस स्वभाव जो कठोर वाला स्वभाव है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, आज जो लड़ने वाला स्वभाव है, आज जो बिगाड़ने वाला स्वभाव है, चुगली वाला स्वभाव है, ये इनसे बदलना चाह रहा है परमेश्वर। तुम नम्र बनो। राजा के सामने जाओगे, कैसे जाओगे? ऐंठ के जाओगे? हैं? कैसे जाओगे? आपको मतलब देखिएगा, हैं? कह रहे झुक जा, अपनी तलवार नीचे रख देते हैं, झुक जाते हैं, पूरा आदर करते हैं, झुक करके सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। आपको करना पड़ेगा। जब आपकी वाहवाही और बढ़ाई हो पाएगी, नहीं तो याद रखना आप नरक में डाल दिए जाओगे। घमंडी लोग कहां जाएंगे मालूम है ना? नरक में। आप घमंडी नहीं है, मुझे मालूम है, हम सब घमंडी नहीं है। हम नम्र लोग, हम प्रभु के लहू से खरीदे गए, हम नम्र बनाए गए हैं। यीशु मसीह कितना नम्र बन गया, आपको सिखाना। इतने सारे दाऊद की बातें देखिए, दाऊद कितना नम्र था, है ना? किस प्रकार से वो बार बार शाऊल के पास जा रहा, है ना? और किस प्रकार से उसको मारने के लिए कितनी बार उसको मौका मिला, मगर नहीं मारा उसने। नहीं प्रभु का दास है, हाथ नहीं उठाऊंगा। ये नम्रता को दिखा रहा है। आज हमें मौका मिल जाए, मौका मिल जाए फिर हम बताते हैं उनको लोग क्या हो। हम मौके ढूंढते हैं। दाऊद को मौका मिला, उसे क्षमा के माफ किया। योनाथन को देख लीजिए, कितना प्रेम कर रहा है बाप से। वो किस प्रकार से कर रहा है, मगर दाऊद कह रहा है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। योनाथन प्रीति कर रहा है ना? और देखिए किस प्रकार से दाऊद ने वायदा किया, साउल से वायदा किया और योनाथन से भी वायदा किया, मैं तेरे घराने को हाथ नहीं लगाऊंगा। क्या लगाया उसने हाथ? जब अपने राज्य में आया तो उसके पुत्र को भी उसने, जो लंगड़ा था, उसे क्या किया? उसे राजघराने में लेकर के आया। ये कैरी करना बहुत जरूरी है, अपनी नम्रता को प्रभु के पास लाना बहुत जरूरी है। आज हमारा स्वभाव, नम्रता वाला स्वभाव, वो खत्म हो रहा है। मसीहों में ये नम्रता वाला स्वभाव चला जा रहा है। आज हमें यही लेकर के आना है, और यही एक आत्मा का फल है जिसके द्वारा आप स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। याद रखना, परमेश्वर चाहता है तुम नम्र बनो। देख लीजिए यूसुफ के विषय में देखते लीजिए। यूसुफ क्या था? था नम्र नहीं था, है ना? अपने भाइयों को उसने क्या किया? आओ जब समय आ गया बताएंगे। बोला क्या समय है? जब राजा बन गया, जब ऊंचे पद पहुंच गया, जब उसको तगड़ा पद मिल गया, तो क्या किया उसने कहा अब तो मैं बताऊंगा, सबके सर कलम कर दूं। बोला क्या? मैं सबको मार डालूंगा। बोला क्या? उसने माफ किया, उसने क्षमा किया। कहे जो तुमने हानि की सोची थी, वो परमेश्वर ने मेरे लाभ की सोची थी। याद रखना, आपके जीवन में अगर आप गिरते हो, अगर आप झुकते हो, तो ये मत सोचना तुम झुक रहे हो। परमेश्वर तुम्हारे द्वारा कुछ नया काम करने वाला है। नम्र बनो, सुनना सीखो। ईश्वर के गुण को आप फॉलो कर रहे हो। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाई है। यूसुफ नम्र बना रहा। कितना लोग, उसने कितना दर्द सहा, उसने कुछ नहीं किया। बार बार उसके साथ ऐसे हो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, मगर फिर भी उसे क्या बोलते, जेल में डाल दिया गया। क्या नहीं, पर वो नम्र बना रहा, सबसे नम्र बना रहा, है ना? यीशु मसीह के विषय में हम जानते हैं किस उसने, यीशु मसीह ने क्या किया? नम्रता का इतना बेस्ट एग्जाम्पल यीशु मसीह ने दिया। कितना नम्रता से भरा हुआ यीशु मसीह, है ना? आपको मालूम है यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर भी ये है स्वभाव नम्र वाला। माफ किया, हे पिता ने माफ कर। देखिए नम्र तो भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है। वो कह रहा है कि ये नेगेटिव नहीं सोचना हमें, हम नकारात्मक बातों को नहीं सोचे। आज आप नकारात्मक बातों को सोच, अरे हमने माफ कर दी तो ये फिर से आ जाएंगे मेरे पास, ऐसे लड़ेंगे। आज ये नहीं सोचना आपको। परमेश्वर की योजना कुछ अलग है आपके लिए। परमेश्वर ने आप, यीशु मसीह ने यही किया, ने माफ करो, ये नहीं जानते ये क्या करना। परमेश्वर यही चाहता है। दानियल को देख लीजिए, है ना? आप पौलुस को देख लीजिए, है ना? पौलुस एक पहले तिमोथी निकालेंगे, 1:15 देखिए क्या लिखा है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु
पापियों का पहला तिमोथियों 1:15। यह बात सच है हाँ और हर प्रकार से मानने की योग है हाँ कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, हाँ जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देख लीजिए वो क्या कह रहा है, पौलुस क्या कह रहा है, सबसे बड़ा पापी ये है मान लेना। आज हम अपनी गलतियों को नहीं मानते, आज अपनी बुराइयों से हम नहीं अलग होते, आज हम अपने उन स्वभाव को हम नहीं, वो क्या सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं। आज आप किसी से बोल रहे तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, तुम पापी हो, अभी डर पड़ेगा आपसे क्या बोलते। मगर पौलुस बोल रहा है कि सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं, मेरे लिए यीशु मसीह आया है ना, और यही हमको सिखाया, यीशु मसीह तुम्हारे लिए इस जगत में आया। वो कह रहा है कि मेरे लिए यीशु मसीह आया, मैंने पाप किया। परमेश्वर यही चाहता है ना, परमेश्वर यही चाहता है कि हम क्या करें, आदर पूर्ण व्यवहार करें परमेश्वर का, जो भी हो हमारे जीवन में हो रहा। अब्राहम के जीवन में कितना उतार चढ़ाव देखा हमने, परमेश्वर को उसने आदर दिया, उसने झुकाव, है ना। अब जब क्या बोलते हैं अपने इसके साथ क्या बोलते हैं, क्या नाम था उसका, अब्राहम के साथ जो था लूत था। देखिए कितना वो कह रहा है कि तू चुन ले, हमारे बीच में लड़ाई हो रही है तो चुन ले, क्या तुझे क्या चाहिए, कौन से कहां जाएगा। उसने क्या चुन लिया, लूत ने हरियाली को चुन लिया। उसने देखा, नजर उठाई, हरियाली यहाँ जाएंगे। उसने अब्राहम ने नहीं बोला कि पहले मैं जाऊंगा फिर तू बाद में जाना। पहले हम अब दूसरों को आगे करने के लिए बोले, दूसरों को आगे करें, ये नम्रता का स्वभाव है, नम्रता का गुण है। हम अपने आप को ना करके दूसरों को आगे करने वाले बने। अब्राहम ने कहा तू चुन ले, जहां तुझे जाना है, जो तुझे चाहिए वो कर ले, वहां निकल जा। उसने, लूत ने क्या हरियाली देखी, वो वहां चला गया। परमेश्वर यही चाहता है कि आप नम्रता की जो जीवन है उसे जिए, और तब परमेश्वर आपके जीवन में और आशीष को लेकर, आपको मालूम अब्राहम के जीवन में आशीष के बारे में, है ना। परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर की सुने। ठीक है, आपको पता है नम्रता कहां से आती है, कहां से आती है नम्रता। हाँ, नम्रता ऐसी नहीं आ जाएगी, आपको सुनने से आएगी। आपको और क्या सुनने से आएगी, परमेश्वर का वचन सुनने से। आपने बहुत सुना होगा, बहुत कहीं सुना होगा, अभी बताया मैं बहुत कुछ सुन रहा हूं, मगर परमेश्वर का वचन सुनोगे तब तुमको वो नम्र बनाएगा। प्रभु की सुनोगे तब तुम्हें वो नम्र बनाएगा, उसकी मानोगे तब वो तुम्हें नम्र बनाएगा। हालेलुया, यही चाहता है परमेश्वर। किसकी संगति में आप चल रहे हैं यह आपको देखना है, और किसकी। अब कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया सुनना, तो लोग यहां बैठे हैं सुन रहे हैं, है ना। वो किसकी सुन रहे हैं आप, ये आपको देख। अगर आप सही सुन रहे हैं तो याद रखना ये परमेश्वर की ओर से, और ये आपको वो बताएगा, परमेश्वर का आत्मा बताएगा, है ना। वो प्रभाव लाता है, याद रखना आपके जीवन में। ठीक है, हवा ने किसकी सुनी, वहां पर कौन था। अब मैं यही समझा कि सुन रहे हैं आप, तो आपको सुनना किससे, परमेश्वर की सुनना है ना। उस हवा ने क्या किया, किसकी सुनी, शैतान की सुनी, इसलिए उसे निकाल दिया। आपको परमेश्वर आप अपनी ब्लेसिंग से निकाल देगा जब आप उसकी नहीं सुनेंगे। प्रभु परमेश्वर की सुने, कलाम की सुने, वचन की सुने, संगति में जाए, प्रभु के वचनों को सुने। आप जब प्रभु की आप बातों वाणी को सुनेंगे तब आपको परमेश्वर बहुत सारी आशीष से भर देगा। आज अगर आप सुनना चाहते हैं तो चुनाव करें, चुने। परमेश्वर आपके पास आएंगे और उसे आपको बताएंगे, वचन के द्वारा आपको समझाएंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप नम्र बनेंगे। नीति वचन 3 और 34 देखेंगे, कुछ बातें यहां देखेंगे, मैं जल्दी से खत्म करूंगा। नीति वचन 3 उसका 34। ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया, देखिए जब आप वो सुनेंगे परमेश्वर के वचन को, कलाम को, दीनों पर वो अनुग्रह करेगा। दीन वही है जो नम्र को दिखाता है। दीन
आप जब आप प्रभु के आप पास जाएंगे, प्रभु के सामने झुकेंगे, कबूलेंगे, मानेंगे, वो आपको क्या बनेगा? आपको आशीष करेगा, वो आप पे अनुग्रह करेगा। ठट्टा कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, है ना, आप तमाम तरह से बुरी बातें बोल रहे हो, लिखा है दीनों पर वो अनुग्रह करता है, आप पे वो अनुग्रह करेगा। ठीक है, इसी का 15 देखेंगे, जल्दी चलेंगे समय को देखते हुए। 15 का 33 देखेंगे क्या लिखा है नीचे वाला। हाँ, 15 का 33 यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। हालेलुया। कह रहे हैं परमेश्वर का आप भय मानने से, परमेश्वर की बात मानने से, परमेश्वर के उस साथ रहने से, याद रखना आपको शिक्षा प्राप्त होगी, है ना। आप बच्चा क्लास में रहेगा, क्लास में डेली जाएगा, तो उसे शिक्षा प्राप्त होगी। अगर वो नहीं जाएगा, बंद करेगा, वो साल में एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, एग्जाम देने जाएगा, तो उसके शिक्षक की बात, उसके क्लास की बातें दिमाग में आएंगी। इसलिए तुम्हें क्या करना है? उसकी सुनना है, उसकी संगति में बने रहना है, और इसके द्वारा तुम नम्र बनोगे। आप ऐसे नहीं फर्स्ट आ जाएंगे, ऐसे ही नहीं आप बुद्धिमान बन जाएंगे। आज बहुत से लोग हमारे यहाँ आते हैं, पैर छूने आते हैं, डैडी मम्मी लोग को याद करने आते हैं कि वो हम आज इस पोजीशन पे बन गए, इस जगह पे बने। कोई तो साइंटिस्ट बन गए, कुछ लोग कहाँ चले गए, इंजीनियर गूगल में चले गए, कहाँ चले गए। वो कह रहे कि मैं यहीं से सीखा हूं, मैंने यहीं से कुछ प्राप्त किया है, और आज मैं कहां पर हूँ। याद करते हैं लोग, आते हैं, फोटो भी खींचते ले आते हैं, और तमाम डॉक्टर बन गए। कुछ दिन पहले लड़का आया, डॉक्टर बन करके आया, बता कि मैंने यहां से सीखा, तभी मैं बन पाया। ये है नम्रता। हाँ, मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं ज्ञान, मैंने पैसा दिया, मैं समझदार, हम ऐसे करके क्या करेंगे? नम्रता नहीं आती, घमंड आ रहा। अरे कई लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे में टैलेंट है, इसलिए वो आगे बन गए। टीचर ने कुछ नहीं किया, स्कूल ने कुछ नहीं किया, अगर बच्चे ने कुछ नहीं किया, स्कूल ने कुछ करवाया ही नहीं, टीचर ने पढ़ाया ही नहीं। ये नम्रता वाला स्वभाव है ही नहीं। इसलिए मसीहों को आज आपको व्यवहार करना आना चाहिए, आदर करना आना चाहिए, और ये चीजें परमेश्वर की ओर से मिलती है। याद रखना, ये गुण परमेश्वर की मिलता है। पढ़े क्या लिखा? पढ़ दिया आपने। हाँ, यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, और महिमा से पहले नम्रता। हाँ, और महिमा से पहले नम्रता। नम्रता आदि। आपकी महिमा बढ़ाई जाएगी जब आप नम्र बनोगे। आपकी महिमा, परमेश्वर की महिमा होगी आपके द्वारा, है ना। परमेश्वर आपके द्वारा महिमा लेगा, पर जब तुम नम्र बनोगे। महिमा से पहले नम्रता। नम्रता नहीं आएगी तो महिमा कहां जाएगी? होएगी नहीं महिमा, प्रभु की महिमा। क्यों महिमा? हम क्यों धन्यवाद नहीं दे पाते? आज हम क्यों हम चर्च नहीं आ पाते? आज हम क्यों हम एक दूसरे को हम माफ नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा आपसी व्यवहार जो नम्रता वाला व्यवहार नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि हम आपसी व्यवहारों में नम्रता लेके आए। मत आप अपनी अपनी बातों को बोलिए, उसको भी बोलने दीजिए, उसकी भी सुनिए, उसको भी अप्रिशिएट कीजिए। आज हम अपनी अपनी बोल करके बार बार परमेश्वर ये चाहता है कि तुम्हारा स्वभाव, आज मसीहों का स्वभाव, नम्रता वाला स्वभाव जो खो गया है, वो तुम्हें फिर से जगाना, लेकर के आना पड़ेगा। और तुम सुनने के द्वारा, प्रभु के साथ संगति के द्वारा, कलीसिया में आने के द्वारा तुम ये स्वभाव को प्राप्त कर पाओगे। हालेलुया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बहुत सारे वचन है। 18 इसी का देखेंगे हम लोग, 22, 18 का 12 देखेंगे। हाँ, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड। हाँ, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में क्या आता है? अगर आप नाश होना चाहते हैं तो घमंड करे रहिए, रखे रहिए, ऐसे रहिए, लड़ते रहिए, है ना, चिड़चिड़ाते रहिए, और ऐसे करते रहिए, वैसे करते, नकारात्मक बातें बोलते रहिए, तो क्या हो जाएगा? आप अपने आप नाश हो जाएंगे, है ना। जब बीपी बढ़ जाता है तो डॉक्टर बोलता है, भैया क्या टेंशन ले रहे हो, क्यों परेशान हो, कोई चिंता चल रही क्या मन में?
ये चीजें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। पढ़े क्या लिखा है? नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। याद रखना, परमेश्वर यही चाहता है कि तुम्हारा मन नम्र बना रहे, तुम्हारा जीवन नम्र बना रहे, तुम्हारा स्वभाव नम्र बना रहे, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने वाली है। यह परमेश्वर का गुण है जो आपके अंदर बहुत जरूरी है। और आज हमारे अंदर ये नम्रता वाला स्वभाव नहीं है। यह परमेश्वर चाहता है तुम नम्र बनो और ताकि तुम्हारा जीवन और नम्रता से भर। मत्ती 23 निकालेंगे 12 क्या बोलता है? जो कोई हाँ, अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो कोई अपने आप को नम्रता, ये परमेश्वर सिखाना चाहता है। अभी हमने देखा यीशु मसीह ने क्या किया, ये वही चीज सिखा रहा है पर हमको कि आप कैसे बड़े बन सकते हैं। बड़े बनने के लिए आपको घमंड और पैसा और तमाम चीजें, शोहरत और गाड़ी और तमाम चीजें की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये आपको नम्र बनाने के बाद आप बड़े बन सकते हो। पढ़े लिखा है? जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। हाँ, याद रखना, जो घमंड करेगा वो छोटा किया जाएगा। हाँ, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, दीन बनाएगा, नम्र बनाएगा, वो बड़ा किया जाएगा। ये परमेश्वर को जब आप आगे करोगे, जब अपने अच्छे व्यवहार को, मसीह के चरित्र को अपने जीवन से जब आप आगे करोगे ना, तो याद रखना ये नम्रता परमेश्वर के दान, परमेश्वर के आत्मा को प्रकट कर रहे हो। और इसके द्वारा आप क्या बनोगे? आप बड़े बनोगे। आप बड़े बन करके कभी भी आप बड़े नहीं बन सकते। मैं कहूंगा 23 का कितना बना? ये 23 का 12 है ना, एक 38 पेज नंबर पे। हमें कैसा बनना है? हमें नम्र बनना है ना। तुम छोटे जो यीशु मसीह के पास आए, चेले लोग आए, कह रहे यीशु मसीह बताइए हम में से कौन बड़ा है, बताइए। यीशु मसीह ने कहा है तुम मेरे बड़ा। 12 चेले आए यीशु मसीह, बताओ यीशु मसीह आपको कौन प्यार करता है सबसे ज्यादा, और कौन कौन क्या बोलते हैं आपके पास बैठेगा, आप बताइए यीशु मसीह आप किससे प्यार करते हैं? यीशु मसीह ने कहा अरे यार, जो बड़ा होना चाहता है वो क्या बने? वो छोटा बन जाए। आप बड़े बनना चाहते हो तो याद रखना आपको दीन बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा, झुकना, बाउ डाउन योरसेल्फ, आपको झुकना पड़ेगा, तब आप बड़े बनोगे। ऐड के चलोगे ना आप घमंड करोगे, मैं बड़ा करोगे ना, तो वो आप कहां चले जाओगे हम खुद नहीं मालूम। इसलिए आपको अपने आप को छोटा कर दो ताकि तुम प्रभु के सामने बड़े किए जाओ, है ना। जेम्स निकालेंगे, याकूब निकालेंगे, 2-3 आयत और खत्म करूंगा मैं। याकूब की किताब उसका 4 का 10 देखें। प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने नम्र बनो, दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि हालेलुया, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आज यही क्वालिटी हम सब के अंदर नहीं है। आज हम ऐठे से रहते हैं, हम लड़ना चाहते हैं, हम एक दूसरे की बुराई करना चाहते हैं, एक दूसरे को क्षमा नहीं करना चाहते, एक दूसरे से प्रेम नहीं करना चाहते, हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे का मुंह ही देखना चाहते हैं, माफ नहीं कर रहे हैं। कहेंगे तुम अगर श्रेष्ठ बनना चाहते हो, आप ऊंचे पे जाना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, मेरे पास ये है, मेरे पास वो, तुम्हारे पास क्या है, ये करते करते कभी आप बड़े नहीं बन पाओगे। याद रखना। आप क्या लिखा है यहाँ फिर से पढ़ा लिखा है, क्या लिखा है? प्रभु के सामने तुम दीन नम्र बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बना देगा। हालेलुया। अगर शिरोमणि बनना चाहते हैं तो परमेश्वर के पास आप दीन बन करके सुनना। हाँ प्रभु जी बताएं क्या बात है, हाँ बताएं, मुझे बताएं। यीशु मसीह दास बन गया, लेकिन वो दास बन के उसने चेलों के पैर धोए। यीशु मसीह यही चाहे तुम भी दास बन जाओ, तुम भी सुनो। दास का काम क्या है? सुनने का काम। प्रभु से सुनो। आज हम नहीं सुन रहे हैं, हम तो ज्ञानवान, हम समझदार है, हम बुद्धिमान है, हमारे पास ये, तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या बता रहे हो मुझे?
है ना, परमेश्वर के सुनोगे तो तुम्हें वो दीन बनाएगा, और दीन बनने के कारण, नम्र बनने के कारण तुम शिरोमणि को ऊंचे पे किए जाओगे। प्रभु यही चाहता है। पहला पत्रस, इसे आगे देखेंगे, पहला पत्रस 5 का 6 क्या बोलता है? इसलिए परमेश्वर के बलवान इसलिए अगर आप चाहते, शिरोमणि बनना चाहते हो, आप ऊंचे पे किए जा, आप अच्छे अब बच्चे याद रखना, ये स्वभाव को अपने अंदर लाएं, है ना। जब आप परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाने वाला है ना। बच्चे अगर घमंड करेंगे, मुझे ये टैलेंट है, मेरे पास सिंगिंग का टैलेंट है, मेरे पास गिटार बजाने का टैलेंट है, मेरे पास ये करने का, मेरे वो करने का, बच्चे घमंड करेंगे या तो क्या होगा, वो शिरोमणि नहीं बन पाएंगे। आप खुश होंगे, सिखाएंगे और लोग बताएंगे, तो याद रखना, उस टैलेंट को यूज करेंगे तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। क्या लिखा पढ़ेगा? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से, नम्रता से, ये दीन बनकर के नम्रता के साथ रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पे, सही समय पे वो तुमको बड़ा, ये स्वभाव आपका ये बन जाएगा ना, जब वो तुम्हें वो शिरोमणि बनाएगा, तुम्हें बहुत ऊंचे पे लेके जाएगा। प्रभु का मालूम है, आत्मा के फल है, अभी हमने पढ़ा गलातियों में, है ना। ये क्या है? ये आत्मा का फल है, ये नम्रता, ये आपके जीवन से कभी अलग ना होने पाए। आपके जीवन से ये नम्रता, है ना, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट भी छूटती है, आपके जीवन में तमाम ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, ये चीजें अप एंड डाउन होती है, मगर प्रभु से प्रार्थना करो कि ये मुझसे अलग ना होने पाए। प्रभु से विनती करो, ये स्वभाव मेरे जीवन से, है ना, अलग ना होने पाए, तब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बहुत सारी आशीष देगा। देखिए पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास 7 का 14 में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, याद है, अगर आप जीवन में प्रभु के सुनने के कारण आप नम्रता और आशीष चाहते हैं, वहां पर पढ़े क्या? हाँ, तब यदि मेरे प्रजा के, यदि मेरे लोग, मेरी प्रजा, मेरी कलीसिया, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरी प्रिय, अगर इस बात की ओर ध्यान लगाए, हाँ, जो मेरे कहलाते हैं, आप उनके कहलाते हैं, कहलाते हैं, अगर आप उनके कहलाते हैं, मसीह कहलाते हैं, प्रभु से प्रेम करने वाले कहलाते हैं, तो इस सुन करेगा, हाँ, दीन होकर के, नम्र होकर के, नम्र होकर के, दीन होकर के, झुक करके, मान करके प्रार्थना करेंगे, और मेरे दर्शन के खोजी। देखिए जब नम्रता, महिमा कब आएगी? पहले नम्रता आएगी, फिर महिमा आएगी, याद रखना, खोजी बनने के लिए, हाँ, होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, और फिरते हैं, उससे अलग होते हैं, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, हाँ, उन्हें माफ करूंगा, और उनके देश को हाँ, मैं उनके देश को और आशीष से भर दूंगा, बरकत से भर दूंगा। मैं उन पे वो बातें नहीं लाऊंगा जो घमंडी लोग के जीवन में आती। याद रखना, परमेश्वर बदलना चाहता है। इसी देखिए 34 का 27 देखें, हाँ 27, इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ। याद रहे, अगर तुम दीन बनते हो, अगर सुनने के कारण दीन बनते हो, वचन सुनने के कारण, कलीसिया में जाने के कारण, वचन मानने के कारण तुम दीन बनते हो, हाँ? और परमेश्वर के सामने अपना सर झुकाया, और परमेश्वर के सामने सर झुकाते हो, और उसकी बातें सुन करके उसने, हाँ, इस स्थान, हाँ, और इसके निवासियों के विरुद्ध कही, हाँ, तूने मेरे सामने अपना सर झुकाया, हाँ, और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया, हाँ,
इस कारण मैंने तेरी सुनी। हाँ, इस कारण मैंने तेरी सुनी। अगर आप परमेश्वर की दीन होकर के सुनोगे बातें, नम्र होकर सुनोगे, तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। याद रखना। नीति वचन 22:4, एक दो बोले खत्म हो, जल्दी जल्दी बोलूंगा। नीति वचन 22:4, इफिसियों 4:2 निकाल ले जल्दी। 22:4। हाँ, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। नम्रता और यहोवा का, याद रखना, ये परमेश्वर का दान है और वो आपको सिखा रहा है। हाँ, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। हाँ। महिमा और जीवन होता है। हाँ, ये आशीष का जीवन आपको परमेश्वर देने जाने वाला है। अगर आप ये नम्रता आपके जीवन में है, तो ये आशीष का जीवन आप और आशीष के साथ जीने पाएंगे। क्या आप जीना चाहते हैं ब्लेस वाला जीवन, आशीष वाला जीवन जीना चाहते हैं, तरक्की वाला जीवन जीना चाहते हैं, उन्नति वाला जीवन जीना चाहते हैं, बच्चे अच्छी अच्छी जगहों पे जाएं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाएं, ये चाहते हैं, तो ये स्वभाव आपको ही अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। तब, क्योंकि जब आप अपने जीवन से नम्रता का स्वभाव प्रकट करेंगे, तब आपके द्वारा आपके बच्चे भी वो आशीष में जाएंगे, है ना। वो सीखेंगे, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी कितने अच्छे से बात करती हैं, है ना, वो कितने प्यार से बात करती, सिखाती हैं, समझाती हैं। ये स्वभाव, ये परमेश्वर का स्वभाव है, जो परमेश्वर ने आपको दिया। आशीष वाला जीवन वो परमेश्वर सिखाएगा। नीति वचन इसी का 11, इसी नीति देंगे। अभी पढ़ा आपने 22:4 पढ़ा, आप इसे 11:2 देखें। एक, जब अभिमान होता, हाँ, तब अपमान भी होता है। हाँ, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। नम्र लोगों में बुद्धि होती है। हाँ, अगर आप में बुद्धि है, ये नम्रता से ही आती है। ठीक है, ये बुद्धि परमेश्वर की ओर से दी जा रही है। ये नम्रता के स्वभाव से आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति आदर होता है, तब ये नम्रता आप प्रकट कर रहे हैं, प्रभु को आदर दे करके। अब्राहम आदर दे रहा है, उसकी सुन रहा है। दानियल सुन रहा है, प्रभु को आदर दे रहा है। यूसुफ सुन रहा है ना, ओ मान रहा है कि परमेश्वर ने शायद मेरे लिए कुछ सोचा होगा, है ना। परमेश्वर तमाम हम देखेंगे, पौलुस कह रहा है, और अब्राहम कह रहा है, अय्यूब कह रहा है, मूसा कह रहा है, परमेश्वर दीन चाहता है, दीन। फिर से पढ़ा क्या लगा? जब अभिमान होता, हाँ? तब अपमान भी होता है। हाँ? परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। हाँ, नम्र लोगों में बुद्धि होती। ज्ञान और समझ पाने के लिए आपको नम्र बनना पड़ेगा। अगर याद रखना, अगर आप ज्ञानवान बनना चाहते हैं, बुद्धिमान बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, है ना। आप जब प्रभु यीशु मसीह में जब हम आते हैं ना, जब यीशु मसीह में अपना जीवन देते हैं, तो हमारी शक्ल भी बदल जाती है, हमारे स्वभाव के साथ शक्ल भी बदल जाती है। लोग कहते हैं यार बड़े अच्छे लग रहे हो, क्या बात, सुंदर दिख रहे हो, गोरे दिख रहे हो, है ना, बड़े चमक रहे हो, है ना, वो आंखों में बड़ी नूर दिख रहा है, क्या बोलते हैं। ये परमेश्वर का गुण है, ये नम्रता से ही आता है। जब प्रभु को आदर देते हैं, प्रभु को आगे करते हैं, तो आपके व्यवहार, स्वभाव, आपका चाल चलन, चरित्र सब बदल जाता है। नम्रता से पहले महिमा, आपको परमेश्वर ने महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। अपनी महिमा, आपकी महिमा नहीं, परमेश्वर की महिमा। और याद रखना, हालेलुया, यही परमेश्वर कहते हैं। बहुत से वचन है, इफिसियों 2 वचन और खत्म करूंगा मैं। इफिसियों, हाँ, इफिसियों 4:2 देखें। अर्थात सारी दीनता और नम्रता, सारी दीनता, सारी नम्रता सहित और धीरज धरकर हाँ। से एक दूसरे की सहित। हाँ, हमें क्या करना है? आप लड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं आपको, है ना। दीनता के साथ नम्रता के, कभी कभी जब ये नम्रता दीनता खत्म होती है, झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। पर में 4:2, हाँ, क्या होता है कि फिर से पढ़ रहे। हाँ, अर्थात सारी
दीनता और नम्रता सहे हाँ। और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सहन। हाँ, याद रखना, यही परमेश्वर सिखाना चाहता है। आज हम सह नहीं पाते हैं एक दूसरे की बातों को। परमेश्वर यही चाहता है कि तुम दीन बनो। सुनना, चाहे भले ही बुरा लग रहा हो, मगर आप जब सुनेंगे ना, तब परमेश्वर आपको धन्य बनाएगा। आप सुनेंगे नहीं ना, चाहे भले ही आपको बुरा लग रहा हो, अगर नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर आपको धन्य नहीं बनाएगा। और आप धन्य बनना चाहते हैं तो प्रभु की बात सुनो, है ना। साफ लिखा है यहाँ पर, उसकी बात सुनेंगे। ठीक है, एक भजन संहिता 25 का 9 पढ़ेंगे। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हाँ, आपको वो शिक्षा दे रहा है और वो आपको मार्गदर्शक बन करके वो आपके आगे आगे कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई गति ना होगी। वो आपको सिखा रहा है। भजन आपको परमेश्वर सिखाना चाहता है कि तुम नम्र बनो, तुम दीन बनो, है ना, जिससे मैं तुम्हें शिरोमणि बनाने वाला हूं। मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाने वाला हूं और तुम्हें अच्छा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, वो स्थान देने के लिए। अगर हम नम्र नहीं बन रहे हैं, अगर हम दीन नहीं बन रहे हैं, हमारा स्वभाव ये लिखा है कि आदर पूर्ण व्यवहार नहीं है हमारा, तो याद रखना हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हम परमेश्वर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम मत्ती में देखते हैं, मत्ती में साफ लिखा है, धन है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वो स्वर्ग के, क्या लिखा है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। परमेश्वर आपको राज देने के लिए धन है वे जो मन के दीन, आपको मन में दीन नम्र बनाना चाहता है परमेश्वर। और 5 में क्या लिखा है, धन है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वो स्वर्ग में भी आपको अधिकारी बनाएगा और पृथ्वी में भी अधिकारी बनाएगा वो आपको। हालेलुया। ये नम्रता आपको परमेश्वर सिखाना चाहता है। ये एक मनुष्य नेचर है जो परमेश्वर का दिया हुआ है। अगर ये आपने खो दिया तो परमेश्वर के स्वर्ग में आप नहीं जा पाएंगे। आइए अपने स्थानों पर हम सब खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना जब करें। अगर आप प्रभावशाली जीवन जीना चाहते हैं, आप ये परमेश्वर का जीवन, ये गुण प्राप्त करना चाहते हैं, आपको ये नम्रता सीखनी पड़ेगी, अपने जीवन में सीखनी पड़ेगी, अपने व्यवहार में सीखनी पड़ेगी। जितने प्रभु की ओर देख रहे हैं, दृष्टि कर रहे हैं, नम्रता को लेकर के आ रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव करने वाला है। ये नम्रता को आप सचमुच, आप महिमा परमेश्वर आपके द्वारा करवाने वाला है। अगर आप महिमा चाहते हैं, और नम्रता को ग्रहण कर लीजिए, नम्रता को ओढ़ लीजिए, नम्रता को पहन लीजिए। ओ परमेश्वर तेरी महिमा बढ़ाने वाला है, ओ तुम्हें शिरोमणि बनाने वाला है। खुदावन हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी कलीसिया और जितने सुनने वाले हैं खुदावंद, उनको नम्रता का ये प्रभु जी ये बात सिखा। ये पवित्र आत्मा का दान है, इससे वेस्ट ना करें खुदावंद, उसे अपना ले, इसे ग्रहण कर ले, क्योंकि सचमुच परमेश्वर तुम्हें ले जाने वाला है, तुम्हें आशीष में बरकतों के साथ ले जाने वाला है। वो तुम्हें जब तक तुम पृथ्वी पे हो और अधिकारी बन करके रहने पाओगे, वो तुम्हारे स्वर्ग में वो उसने इंतजाम किया है। खुदावंद धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु जी नम्र बनने पाए, हमारे स्वभाव को नम्र बना खुदावंद, हमारी कलीसिया को नम्र बना, एक एक के साथ व्यवहार करना सिखा दे, एक एक के साथ बातचीत करना सिखा दे, एक एक के साथ लोगों को प्रभु जी जुड़ना सिखा दे, एक एक के साथ प्रभु जी अपने परिवारों में नम्रता के साथ रहना सिखा दे, और नम्रता का स्वभाव ओढ़ना सिखा दे, और नम्रता में ये चलने पाए, नम्रता में ये बहने पाए, नम्रता इनसे अलग ना होने पाए। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, हाँ खुदावन
इस कलीसिया के हर एक घराने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी इनके जीवन में नम्रता प्रभु जी बहने दे खुदावंद। हाँ खुदावंद, ताकि तेरी महिमा होने पाए। वो खुदावंद नम्रता से पहले महिमा खुदावंद सच में यीशु मसीह तेरी महिमा बढ़ने पाए खुदावंद। हाँ आपसे विनती करते हैं इन्हें आशीष से बढ़, इनकी हर एक तकलीफ को खुदावंद इनके जीवन से निकाल दे खुदावंद। ये तुझे आदर देते हैं, नम्र करते हैं। हाँ खुदावंद मैं सुन रहा हूँ, हाँ खुदावंद मैं तेरे पास हूँ खुदावंद। हाँ खुदावंद इस उतार चढ़ाव में मैं नम्र बनूंगा, इस बुराइयों में मैं नम्र बनूंगा, इस लड़ाइयों में मैं नम्र बनूंगा, इन तमाम उन बातों में मैं नम्र बनूंगा, उन झगड़ों में मैं नम्र बनूंगा। और अपने घर में वो खुदावंद मैं छोटा बन के रहूंगा, अपने परिवार में मैं नम्र बनूंगा, और अपने दोस्तों में मैं नम्र बनूंगा, मैं अपने मोहल्ले में नम्र बनूंगा, मैं अपने व्यवहारों में अपने कार्यों में नम्र बनूंगा, अपने जॉब में, अपने दुकान में, अपने नौकरी में, अपने तमाम योजनाओं में मैं नम्र बनूंगा और तुझे आदर दूंगा, क्योंकि तू मेरी महिमा करने वाला है खुदावंद। तू अपनी महिमा मुझसे बढ़ाने वाला है खुदावंद। दया करिए यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक को प्रभु जी अपनी इस पवित्र आत्मा के दान से भरिए खुदावंद। पवित्र आत्मा इसे ये नम्रता इनके जीवन से कभी अलग ना होने पाए। हाँ खुदावंद उससे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से तू बना खुदावंद, तू नम्र हो गया, वैसे हम भी नम्र बन जाए खुदावंद। और ये स्वभाव हाँ खुदावंद हमारे जीवन में यीशु मसीह एक आशीष का कारण होने पाए खुदावंद। दया कीजिए, सारी प्रार्थना विनती को तेरे हाथ में सौंपते यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, रोज प्रार्थना करें। ऐ हमारे